हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ST डेली क्विज में। फिर से हम लेकर चले आए हैं नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आप लोग का सब्जेक्टिव का भी आंसर बताया जाएगा। चलिए हम बता दें कि कल जो नॉन हिंदी का परीक्षा होने वाला है वही क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा। पूरा रट लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव का आप लोग का सारणी भी बना के दे दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं पूरा नॉन हिंदी का क्वेश्चन है। और ये देखिए विषय कोड 106। आप लोगों का जो स्कूल में सेंटअप का परीक्षा का क्वेश्चन पेपर मिलेगा सेम टू सेम पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग जितने भी हम लोग पीछे वीडियो अपलोड किए हैं आप लोग उसमें देख सकते हैं। जितने भी वीडियो अपलोड किए थे सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया था। चलिए आप लोग का परीक्षा में यानी 3 घंटा का समय दिया जाएगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। और सेंटअप का जो एग्जामिनेशन हो रहा है सेम टू सेम यही होने आने वाला है। आप लोगों का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जिसमें आप लोगों को सिर्फ 50 का ही जवाब देना है। यानी 50 ऑब्जेक्टिव का आप लोगों का जवाब देना है और 50 एक्स्ट्रा यानी 50 का जवाब नहीं देना है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सेंटअप में भरपूर नंबर उठा सके यानी पूरा नंबर उठा सके। अगर यह क्वेश्चन कल नहीं आएगा तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आ गया तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक के पास शेयर करें क्योंकि यही प्रश्न आने वाला है, कोई संकोच की बात है ही नहीं। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन रहता है। आप लोग को ऐसे भी प्रश्न पत्र मिलता होगा, देख लिए होंगे। साइंस का भी ऐसा ही होता है। चलिए हम अगले अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बता दिया है। खंडा में कह रहा है प्रश्न 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को मार्कशीट में भरना है। चलिए आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें 50 का ही जवाब देना है और ओ मार्कशीट में भरना है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यही सेम टू सेम जिस तरह इसमें दिया है, जो पहला नंबर क्वेश्चन कौन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कौन है, उसी तरह उसमें भी दिया रहेगा, कोई इधर उधर नहीं होगा। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है रमजान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है। रमजान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है तो 30 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 1 का सी। इस तरह रट लीजिए। आप लोग का ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी नीचे इसी में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग व्हाट्सअप और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक दिन क्विज खिलाया जाता है और व्हाट्सअप में PDF नोट्स बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है लेखक राम वृक्ष भानुपुरी द्वारा रचित शीर्षक पाठ निम्न में से कौन है। चलिए हम 2 का राइट आंसर बताते हैं, दी यानी बाल गोविंद भगत है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। आप लोग इसे चुटकी में भी जवाब दे सकते हैं आसानी के साथ और पूरा 100% यही क्वेश्चन आने वाला है। और मैं ये भी बता दूं आप लोग को कोई भी इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को मैट्रिक का तैयारी करना है तो आप लोग ST डेली क्विज को सब्सक्राइब कीजिए और इसी में पढ़ाई कीजिए आप लोग। और मैट्रिक में 100 ही क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई संकोच की बात ही नहीं है जो 60 क्वेश्चन आएगा कि आप लोग बहुत डर रहे होंगे कि मेरा इतना क्वेश्चन आएगा। इतना कोई डरने की बात है। जो कमज़ोर छात्र है उनके लिए विशेष रूप से ये सूचना है कि मैट्रिक परीक्षा में 100 यानी 100 क्वेश्चन आएगा जिसमें आप लोग का 50 का जवाब देना है। 3 नंबर क्वेश्चन है दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। चलिए हम 3 का राइट आंसर बताते ए यानी निबंध। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, रांची से हुंडरू कितना मील
दूर है, यानी रांची जो है, रांची से हुंडरू कितना मील दूर है। चलिए इसका राइट आंसर है बी, यानी 27 मील दूर है। 5 नंबर क्वेश्चन, सेम टू सेम इसी तरह लाइन वाइज क्वेश्चन दिया जाएगा आपका सेंटर परीक्षा में, आपके स्कूल में भी, चाहे कोई भी स्कूल में पढ़ते हो, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आएगा। हुंडरू का जल प्रपात शीर्षक पाठ में रांची से चलने वाले मुसाफिर को हुंडरू का झरना पहुंचने तक क्या मिलता है, यानी बी, यानी सुंदर बाग मिलता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, गोदी में पीवा चमके उठे सखिया चिहुक उठना, यह संगीत कौन गा रहा था। बाल गोविंद भगत गा रहे थे, यानी 6 का डी इस तरह रट लीजिएगा आप लोग, 6 का डी 5 का ए इस तरह रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम 7 का आंसर बता देते हैं। चलिए हम सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताते हैं, चलिए आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न आने वाला है। चलिए 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, नर की अरुण नल नीर की गति ऐके करी जो, यह पंक्ति किस कविता की है। चलिए हम 8 का राइट आंसर बताते हैं बी, यानी बिहारी के दोहे। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक पाठ में हामिद की दादी का क्या नाम था, यानी ईदगाह जो कविता है उसमें हामिद का दादी का नाम क्या था, अमीना। देखिए कितना आसान सा सवाल क्वेश्चन पूछा है। 10 नंबर देखिए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में निंदा की माँ क्या है, यानी निंदा की माँ क्या है। चलिए हम 10 का आपको राइट आंसर बताते हैं डी, यानी 10 का राइट आंसर डी, यानी ईर्ष्या। आप लोग को यह भी बता दूं, अगर आप लोग मैट्रिक में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो यानी फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड और ये जो सेंटअप का एग्जामिनेशन होने वाला है, तीनों का क्वेश्चन पेपर बना लीजिएगा क्योंकि 50% क्वेश्चन इसी जो पूछ लिया गया इसी में से आएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है, यानी ईर्ष्या का बचने का उपाय क्या है, यानी 11 का राइट आंसर ए, मानसिक अनुशासन। आप लोग इस तरफ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो वहाँ से आप लोग को PDF मिल जाएगा, और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, यहाँ नीचे लिंक दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने प्रांगण थे, तो 6, यानी 12 का राइट आंसर बी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में दीदी की किस सहेली की शादी होने वाली है। चलिए हम 13 का राइट आंसर बताते हैं सी, यानी नीलू की शादी होने वाली है। अगर आप लोग को लग रहा है कि यह क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी तरह हम लोग बकवास कर रहे हैं, तो कोई संकोच की बात नहीं है। आप लोग देख सकते हैं पीछे जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है वो 100% आया है कि नहीं आया है। चलिए यह भी क्वेश्चन आने ही वाला है, कोई इसमें संकोच की बात नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी थी। चलिए हम 14 का राइट आंसर बताते हैं ए, यानी संजू बैठी थी। 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। 15 देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बाल मजदूर की समस्या का वर्णन किस शीर्षक पाठ में किया गया है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी खेमा में किया गया है ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की बेटिया की असाधारण विशेषता का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है। चलिए हम 16 का राइट आंसर बता देते हैं बी, यानी हौसले की उड़ान। आप लोग कैसा ही लग रहा है, हौसले का उड़ान बी। 17 में देखिए, वैद्य जी किस सवारी पर तशरीफ लाए, यानी वैद्य जी किस सवारी पर तशरीफ लाए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पालकी पर लाए थे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, गुड़िया किस जिले की रहने वाली थी। चलिए हम 18 का राइट आंसर बता देते हैं डी, यानी रोहतास की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, 12 पूरिया आध पाव मलाई खाने के बाद लेखक बेडा बनारसी ने क्या खाया। चलिए 19 का राइट आंसर ए, यानी 6 रसगुल्ले खाया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं अस्ताचल कर में समेट किरणें उज्जवल,
यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए हम 20 का राइट आंसर बता देते हैं, बी यानी गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना पर चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? चलिए हम 21 का राइट आंसर बता देते हैं, सी यानी जिस दिन उनका बेटा मरा था तब देखा गया उनका संगीत चरण सीमा पर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, सब जगह सब काल में कौन फूले फले रहते हैं? तो चलिए हम 22 का राइट आंसर बताते हैं, डी यानी कर्मवीर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, विभव शब्द का क्या अर्थ है? चलिए आप लोग को अर्थ भी देखिए पूछा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम 23 का राइट आंसर बताते हैं, ए यानी ऐश्वर्य। विभव शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है? चलिए हम 24 का राइट आंसर बताते हैं, बी यानी गुड़ के बगैर कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, इच्छा पूर्ति करने वाले काल्पनिक पेड़ कहलाते हैं? 25 का राइट आंसर हो जाएगा, सी यानी कल्पतरू कहलाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का जिक्र किया गया है? चलिए हम 36 का राइट आंसर बताते हैं, डी यानी अगरबत्ती बनाने का। चलिए हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? चलिए हम 27 का राइट आंसर बता देते हैं, ए यानी झांसी की रानी। चलिए 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? चलिए 28 का राइट आंसर बताते हैं, ए यानी भक्ति धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है, किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? चलिए 29 का राइट आंसर हो जाएगा, ए यानी आर्यभट्ट ने किया था। चलिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके अभिनय को सभी ने सराहा था? चलिए हम 30 का राइट आंसर बताते हैं, डी यानी दीदी का। 31 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस राजा के संरक्षण में हुआ? चलिए हम 31 का राइट आंसर बताते हैं, ए 31 का राइट आंसर ए यानी धर्मपाल के। 32 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस सदी तक पूर्व एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था? चलिए 32 का राइट आंसर ए यानी 8वीं और 9वीं सदी तक। 32 नंबर क्वेश्चन है, ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? चलिए ईर्ष्या का संबंध बता। 23 का राइट आंसर हो जाएगा, सी यानी प्रतिद्वंदियों से। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, खेमा शीर्षक पाठ में जलते पैरों पर पानी गिरने के किसे क्षणिक तसल्ली मिलती थी? 34 का राइट आप लोग का आंसर हो जाएगा, डी यानी खेमा को। 35 नंबर क्वेश्चन है, जैनब खानम के पिता का नाम क्या था? 35 का राइट आंसर हो जाएगा, ए मोहम्मद मंसूर खान। 36 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया है। आप लोग ये मालूम होना चाहिए कितने बच्चे होते हैं जो ध्यान नहीं देते हैं उर्दू और नॉन हिंदी पर। आप लोग मालूम होना चाहिए यही 100 नंबर का पूछा गया है और पूछा जाता है। चलिए हम 36 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं, अपने गांव के मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद किसने स्वीकार किया था? तो 36 का राइट आंसर है, बी यानी कपूरी ठाकुर ने। 37 नंबर क्वेश्चन, कपूरी ठाकुर को कब गिरफ्तार किया गया? 37 का राइट आंसर हो जाएगा, सी यानी 23 अक्टूबर 1943 को। 38 नंबर क्वेश्चन है, शिव से मिली नहीं थी, शिव से क्या मिली थी? चलिए बता देते हैं, 38 का राइट आंसर ए यानी रानी मिली थी। 39 नंबर क्वेश्चन है, गौठरी काख में चापी रहे तुम खोलते नहीं सुधारन रस भी ने, इस किस कविता की पंक्ति है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा, ए यानी सुदामा चरित्र। देखिए बहुत आसान सवाल है। देखिए फिर अर्थ पूछ दिया है, पागा शब्द का क्या अर्थ है? चलिए 40 का राइट आंसर है, बी यानी पगड़ी यानी पागा पगड़ी। 41 नंबर क्वेश्चन, वीर शिवाजी की कथाएं किसको याद जुबानी थी?
तो चलिए 41 का राइट आंसर है सी यानी लक्ष्मीबाई को। 42 नंबर क्वेश्चन है कलकत्ता छोड़ने के बाद दीनबंधु निराला कहाँ रहे। चलिए 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी लखनऊ और प्रयाग में। चलिए आप लोग का पूरा क्वेश्चन कराने वाला है 100 यानी पूरा का पूरा आप लोगों को सिर्फ 50 का ही जवाब देना है। 50 ही आप लोग याद कर लीजिएगा 1 से 50 तक। देखिए बहुत ही आसान सवाल लग रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन है चमक उठी सन सतवान में वह तलवार पुरानी थी किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। चलिए हम 43 का राइट आंसर बताते हैं ए यानी झांसी की रानी। 44 नंबर क्वेश्चन है लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या को क्या कहा था। 44 का राइट आंसर हो जाता है बी यानी अनोखा वरदान। 45 नंबर क्वेश्चन है लेखक प्रेमचंद्र लिखित कहानी है। 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी ईदगाह। 46 नंबर क्वेश्चन है नेपोलियन की स्पर्धा करता था। चलिए अब 46 का राइट आंसर बताते हैं डी यानी सीजर से। 47 नंबर क्वेश्चन है पराधीन शब्द का क्या अर्थ होता है। चलिए पराधीन शब्द का अर्थ बताते हैं यानी ए दूसरों के अधीन हो जाना। 48 नंबर क्वेश्चन है कवि शंकर सालेत कहते हैं कि जिस प्रकार धरती के गर्भ में ही आग तथा भूकंप छिपा होता है उसी प्रकार हमारे दिल में भी भूख धधक रही है। तो 48 का राइट बी यानी स्वराज के लिए यानी अपना राज्य के लिए। 49 नंबर क्वेश्चन है जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहा का चन्ना है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठानिया पंक्ति किस शीर्षक की है। चलिए 49 का राइट आंसर बताते हैं सी यानी करबीर। 50 नंबर क्वेश्चन है बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में कहा गया है कि विपत्ति या दुख की घड़ी में व्यक्ति को डैश डैश नहीं होना चाहिए। चलिए 50 का राइट आंसर बताते हैं ए यानी गीला और शिकवा। आप लोग बता दें कि आप लोग को सिर्फ 50 का ही जवाब देना है लेकिन हम 100 में 100 यानी पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का हम आंसर बता दे रहे हैं। और आप लोग 1 से 50 तक ही कोशिश कीजिएगा पूरा बना दे क्योंकि मैट्रिक में बहुत ही आसान सवाल आने वाला है। देखिए बहुत ही आसान सवाल पूछा है। 51 नंबर क्वेश्चन है इल्म शब्द का क्या अर्थ होता है। चलिए हम इल्म शब्द का अर्थ बताते हैं ए यानी शिक्षा। इल्म उर्दू भाषा है। 52 नंबर क्वेश्चन है मैं कहता हूँ जगत रहिए तू रहता है सोई रे मैं कहता हूँ निर्मोही रहिए तू जाता है मोही रे किस शीर्षक कविता का पद है। चलिए हम 52 का राइट आंसर बताते हैं बी यानी कबीर के पद। 53 नंबर क्वेश्चन है गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता निम्न में से कौन है। चलिए 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी पीपल में। 54 नंबर क्वेश्चन है रानी गई सिधार चित अब उसकी दिव्य सवारी थी इस किस कविता की पंक्ति है। चलिए हम 54 का राइट आंसर बताते हैं आपका डी यानी झांसी की रानी। अब देखिए ग्रामर हम लोग का चालू हो गया। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है द का उच्चारण स्थान क्या होता है। चलिए हम द का उच्चारण स्थान बताते हैं द यानी द डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर देखिए क्वेश्चन है तालाबा सा बुधा से द सह कौन व्यंजन है। तो चलिए 57 राइट आंसर 56 का राइट आंसर बी यानी उष। 57 नंबर क्वेश्चन है स्वयं शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा यानी स्वयं शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा यानी स्व जोड़ से जुड़ अन यानी 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी से जुड़ अन। 58 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो चलिए हम 58 का राइट आंसर बताते हैं आपका 58 का राइट आंसर डी यानी उपयोग जो है वह शुद्ध लिखा गया है। 59 नंबर क्वेश्चन है गाया शहर का नाम कौन संज्ञा है। चलिए हम 59 का राइट आंसर बताते हैं ए यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत आसान सवाल है देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब 60 नंबर क्वेश्चन है निराशा शब्द कौन लिंग है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी स्त्रीलिंग शब्द है। 61 नंबर क्वेश्चन है नासिका शब्द है। नासिका शब्द क्या है यानी विदेशज है। नासिका शब्द विदेशज है।
62 है, पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? चलिए अब 62 का राइट आंसर बताते हैं बी यानी अपदान कारक। 63 नंबर क्वेश्चन है, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सी, इसका राइट आंसर सी यानी आयुष्मती। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, यह मेरे चचेरा भाई सुधीर है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? चलिए हम 64 का राइट आंसर बताते हैं ए यानी संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलिए आ जाए इधर। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, जाति शब्द का विशेषण क्या होगा? 65 का राइट आंसर बताते हैं डी यानी जतिया। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, क्रिया के उस रूपांतर को जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो उसे क्या कहते हैं? चलिए अब 66 का राइट आंसर बताते हैं सी यानी क्रिया कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? चलिए हम 68 का राइट आंसर बता देते हैं डी यानी यौगिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, संतोष शब्द में उपसर्ग क्या है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी सन जोड़ तोष। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, हसोड़ शब्द में प्रत्यय है। चलिए 70 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी ऊड़, हस ह जोड़ सूड़ बराबर हस जोड़ ऊड़ बराबर हसोड़। 71 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी अवयवी भाव समास। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है? 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी क्रिया पदबंध का। 73 देखिए, पानी वर्षा किस वाक्य का उदाहरण है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी सरल वाक्य का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वाक्य अशुद्ध है? चलिए पढ़ के देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया, पिताजी ने मुझसे कहा वे अच्छे डॉक्टर हैं। मीरा एक प्रसिद्ध कवि है, वह शहर से सामान लाकर बेचता है। तो इसमें 74 का डी हो जाएगा यानी वह शहर से सामान लाकर बेचता है, यह अशुद्ध शब्द है। चलिए अब 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नौका शब्द का परवाची शब्द क्या होगा? चलिए अब 75 का राइट आंसर बताते हैं ए यानी तोड़री। अगला क्वेश्चन है, आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? चलिए अब राइट आंसर 76 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी पताल। आकाश का क्या होता है? पताल होता है। चलिए हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी 4 भुजाएं हैं के लिए एक शब्द। चलिए अब 77 का राइट आंसर बताते हैं सी यानी चतुर्भुज। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी युद्धात्मक विनाश लाना। 79 का, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, इस लोकतिया का क्या अर्थ हो जाएगा? तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, न कारण होगा और न कार्य होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? चलिए 80 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए यानी मनहर। 81 नंबर क्वेश्चन है, घर आंगन शब्द कौन समास है? चलिए 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी द्वंद्व समास, इसमें 2 का पद है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, जो पिता की हत्या कर चुका है के लिए एक शब्द, यानी 82 का राइट आंसर ये होगा हत्यारा। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कंठ से घ का उच्चारण होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, जिनके उच्चारण में पूर्व से अल्प मात्रा में श्वास निकले और जिनमें आकार जैसी ध्वनि न होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका 84 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी अल्प प्राण व्यंजन। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो चलिए हम 85 का राइट आंसर बताते हैं बी, यानी देव जोड़े इस बराबर देवेश। 86 नंबर क्वेश्चन है, कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है? चलिए हम 86 का राइट आंसर बताते हैं बी, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए हमारा 87 नंबर क्वेश्चन है, अक्षर शब्द कौन लिंग है? 87 का राइट आंसर बताते हैं ए, यानी पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द है। 88 नंबर क्वेश्चन है, तनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चलिए हम 88 का राइट आंसर बताते हैं ए, यानी तनुजय। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? 89 का राइट आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी करण कारक। 90 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा दूध किस विशेषण का उदाहरण है? 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गुणवाचक विशेषण। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी परिवारवाचक विशेषण होगा थोड़ा दूध। चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, क्रिया का मूल क्या है? 91 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब 92 नंबर क्वेश्चन, गाय दूध देती है किस काल का उदाहरण है? 92 का राइट आंसर ए, यानी वर्तमान काल। खीर शब्द है। 93 का राइट आंसर है सी, यानी देशज शब्द। आप लोग देख सकते हैं कि पूरा 100 का 100 हम क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आप लोग 100 का 100 क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाए, अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी बताते चलिएगा, आप लोग पूरा का क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। और सेंटम एग्जाम से पूरा हिला कर रख देना है, पूरा 100 में 100 मार्क्स लाना है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, विमुख शब्द में उपसर्ग है। चलिए हम 94 का राइट आंसर बता देते हैं, चलो बी जोड़ मुख बराबर विमुख। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, कर्मठ शब्द में प्रत्यय है। चलिए 95 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ठ, कर्म जो ठ, कर्मठ। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, चरण कमल शब्द कौन समास है? 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, महेश नदी में डूब गया किस पदबंध का उदाहरण है? चलिए हम बताते हैं, 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी क्रिया पदबंध का। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, नूतन शब्द का विलोम है। 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पुरातन। चलिए हमारा 99 नंबर क्वेश्चन है, पक्षी शब्द का परवाची शब्द क्या होता है? चलिए 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बिहग। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, यानी पूरा आप लोग का ऑब्जेक्टिव का पूरा हम क्वेश्चन ऐसा करा दिए। आप लोग पूरा, हम आशा करते हैं कि आप लोग का वीडियो समझ में आया है होगा। आप लोग अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए हम बता देते हैं, अब ऑब्जेक्टिव का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं 100 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, गीला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए कितना आसान शब्द है, तो 100 का राइट आंसर होगा बी, यानी सूखा। चलिए अब देखिए, अब ऑब्जेक्टिव का आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए पूरा की के साथ है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जल्दी जल्दी। देख सकते हैं 1 के सी, 2 का डी, 3 के ए, 4 के बी, 5 के बी, 6 के डी, 7 के ए, 8 के बी। इसी तरह स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। चलिए देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा यहाँ तक 100 तक दिया गया है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके ब्रो।